हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसको देखने वाले हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद से देखेंगे, फिर द्विघात, फिर त्रिघात। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रैखिक बहुपद की। रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद। हम लोग देखे थे कि रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह पी एक्स इक्वल टू में ए एक्स प्लस बी होता है, और इसमें लिखते हैं कि जहां ए बी बिलोंग्स टू आर यानी कि दोनों रियल नंबर होंगे तथा ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं। तो ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इसके शून्यक की बात करें तो हमें पता है कि यहां पर अगर हम लोग इस पी एक्स के बराबर में जीरो कर देंगे तो ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो हो जाएगा। ए एक्स इक्वल टू में माइनस का बी, एक्स इक्वल टू में माइनस बी बाई ए, एक इसका शून्यक आएगा। एक्स इक्वल टू में माइनस बी बाई ए इसका शून्यक आएगा। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं, माना बहुपद पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का एक शून्यक ले लेते, एक ही तो होगा इसका ना, रैखिक है तो शून्यक अल्फा है। तो यह अल्फा किसके बराबर होगा, यहां से माइनस ऑफ बी बटा ए। देखिए रैखिक बहुपद में केवल एक ही शून्यक होता है, और वह शून्यक जब अल्फा मान लिए तो वह शून्यक हमारा किसके इक्वल हो रहा है, माइनस बी बाई ए के। यानी कि अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए के। समझ में आया? चलिए, तो यहां से हमने क्या देखा कि रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है, और वह शून्यक जो होता है उस अगर बहुपद एक्स प्लस बी के रूप में है तो वहां पर माइनस बी बाई ए जो होगा वह शून्यक होगा। तो ये जो माइनस बी बाई ए है, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये माइनस बी क्या है, अचर राशि है, इसमें जो कांस्टेंट है वो है, और ए क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा संबंध कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वह माइनस ऑफ अचर बटा एक्स का गुणांक होता है। तो देखिए शून्यक और ये जो आपका देख रहे हैं गुणांकों के बीच का ये संबंध हो गया। देखिए ये शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध हमने स्थापित कर दिया कि नहीं। तो हमने ये रैखिक बहुपद के लिए देखा। अब चलते हैं हम लोग द्विघात बहुपद के लिए। इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर हम लोग द्विघात बहुपद की तरफ चलते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ, और उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग यहां पर लेते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए बी सी ये रियल नंबर होते हैं तथा ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता, ताकि ये द्विघात रह सके। इसलिए अगर ए जीरो होगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपका क्या है जी, हमारे पास एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, या ए बी सी वास्तविक संख्या है और एक नॉट इक्वल टू। जो द्विघात बहुपद होता है उसके अधिक से अधिक कितने शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना बहुपद पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अब देखिए शून्यक को ज्ञात करना सिंपल है, आप इसके बराबर में क्या करेंगे, जीरो रख के निकाल लेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो करके हम लोग यहाँ से शून्यक निकाल लेंगे। तो अगर आपको मैं बता दूं तो इसका वैल्यू जो होता है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में 2a के बराबर होता है। ये आप कह सकते हैं कि ये एक द्विघात सूत्र है ना जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जो हम लोग क्लास 10th के ही 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे ना तो पढ़ेंगे। तो ये दो मान हमें मिलते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ x का दो मान मिलेगा, माइनस प्लस बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक मिलेगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2।
ठीक है ना जी। अब देखिए यहां पर ध्यान से हम लोग अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक मान है। अगर हम लोग इन शून्यकों का योग देखें, हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, शून्यकों का योग से है। तो अगर उन शून्यकों को जोड़ के देखोगे, माइनस ऑफ बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a और प्लस में माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इसको अगर आप योग निकाल के देखो, एलसीएम हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac प्लस प्लस माइनस का भी है तो माइनस से कर देते हैं, फिर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये दोनों तो कट जाएगा। यहां हम लोग देखेंगे कि ये माइनस का 2b हो गया और नीचे 2a हो गया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का b और बाई में a। तो हमने देखा कि शून्यकों का जो योग है, शून्यकों का जो योग हो रहा है वह किसके बराबर हो जाएगा, तो शून्यकों का योग माइनस ऑफ क्या हो रहा है, b क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक और बटा में a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो हमने इनमें संबंध स्थापित कर दिया कि शून्यकों का जो योग होता है वह माइनस ऑफ x का गुणांक और बटा में x स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। अब बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल की, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, शून्यक अल्फा बीटा लिया ना जी, उन दोनों में गुना करेंगे, यानी कि माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac और बाई में 2a, दूसरा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अगर आप यहाँ पे गुना करेंगे तो देखो ऊपर प्लस माइनस में, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना जी, बी स्क्वायर माइनस का 4ac का स्क्वायर और बटा में 2a हो जाएगा 4a स्क्वायर। बात को समझे ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, स्क्वायर से रूट हटा देंगे, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस का 4ac और बटा में 4a स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल। अब देखिए वहां पे क्या बचेगा, कटेगा तो 4ac बाई में 4a स्क्वायर, एक a से a कट जाएगा, 4 से 4, यानी कि यहाँ c बटा में a आ जाएगा, क्या आएगा, c बटा में a। तो हमने क्या देखा कि यहाँ जो शून्यक है, इन शून्यकों का गुणनफल जो है, शून्यकों का गुणनफल वह किसके इक्वल हो रहा है, c बटा a के। तो c क्या है, c यहां पर क्या है, अचर है, और बटा में a क्या है, x स्क्वायर का गुणक, x स्क्वायर का गुणक। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो द्विघात बहुपद होता है वहां पर उसके शून्यकों का जो गुणनफल होगा वह अचर और बटा में x स्क्वायर के गुणांक। तो ये संबंध हो गया कि नहीं, शून्यकों और गुणांकों के बीच का एक संबंध हो गया। चलिए अगर मान लीजिए हमारे पास शून्यक दिया हो और कह दे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हम लोग किस प्रकार से उसको निकालेंगे, है ना, शून्यक दे दे और कह दे कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तो उसको हम लोग कैसे निकालें। तो उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। माना अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है, अल्फा और बीटा क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो हम लोग द्विघात बहुपद जो होगा, द्विघात बहुपद वह क्या हो जाएगा, px इक्वल टू में कांस्टेंट k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ शून्यकों का योग गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल। यहां लिख देंगे कि जहां k अचर कांस्टेंट है। अब देखो ये k क्यों लगाया जा रहा है, देखिए एक्चुअल में क्या होगा ना, इसमें बटा वगैरह में आएगा, तो उसको एलसीएम लेके इस कांस्टेंट को हटा सकते हैं। देखिए एक अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा शून्यक हो रहे हैं ना किसी द्विघात बहुपद के, तो ऐसे अनगिनत बहुपद हो सकते हैं, है ना, ये दो शून्यक वाले अगर द्विघात बहुपदों की संख्या बात करें तो अनगिनत हो सकते हैं, यानी ऐसे बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं जिसके शून्यक जो होंगे वो द्विघात बहुपद, जिसके शून्यक जो होंगे वो अल्फा बीटा हो जाएंगे। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2, ये बहुपद देखो, मैं इसी में 2 से गुणा कर देता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 4, मैं इसमें 3 से गुणा करता हूँ, 3x स्क्वायर
प्लस का 9x प्लस का 6। तो ये सभी जो बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है और तीनों का जो शून्य निकालेंगे समान ही आएगा। इन दोनों इन तीनों इसमें तीनों का शून्य 2 माइनस का 2 और माइनस का 1 आएगा हमेशा, -2 -1। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इसी का ही मल्टीपल हो रहा है, ये 2 गुना ये 3 गुना, इसीलिए मैंने यहाँ कांस्टेंट कह दिया। यहाँ k का मान कोई भी अचर यानी कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पे ले सकते हैं, 0 छोड़ देंगे, बाकी कोई वास्तविक संख्या ले सकते हैं, इसीलिए ये k लगाया जा रहा है। क्योंकि ऐसे अल्फा बीटा शून्यक वाले ऐसे बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं, लेकिन हाँ एक दूसरे को मल्टीपल ही होंगे, इसलिए वो k वहां पे लगाया जा रहा है। तो चलिए अब द्विघात के बाद हम लोग त्रिघात पे चलते हैं और त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को हम लोग समझते हैं। चलिए तो देखिए ये सारे कंसेप्ट जरूरी है, ठीक है ना जी, तभी आपको क्वेश्चन बन पाएंगे एग्जाम में, आप अच्छा मार्क्स भी ले जा पाएंगे। तो इनके कंसेप्ट को जब तक आप नहीं समझोगे ना, मजा नहीं आएगा चैप्टर में। तो सारी बातें ध्यान से समझेंगे तो आगे आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है ना जी। तो चलिए अब हम लोग त्रिघात बहुपद की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। देखिए जो त्रिघात बहुपद होता है उसके अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं, ये हम जानते हैं। इसका व्यापक रूप मैंने आपको बता रखा है, ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस d होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि जहां a b c d ये सभी के सभी रियल नंबर होंगे और तथा a कभी भी 0 के बराबर नहीं। हम लोग मान लेते हैं कि माना त्रिघात बहुपद px इक्वल टू में ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस d के 3 शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा। हम लोग इसमें इसके शून्यक निकाल कर हम लोग उस तरह से चेक नहीं करेंगे जैसे पीछे चेक किया, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। बस हम लोग यहाँ पे जान लिए कि 3 शून्यक हम लोग अल्फा बीटा गामा के लिए पहला संबंध देख रहे हैं, इनके शून्यकों के बीच का योग, ठीक है। यह किसके इक्वल होगा? तो यह होता है -b और बटा में 1, -b बटा में 1। मैं इसको प्रमाणित नहीं कर रहा, आपको बस यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि आप 2 ही काफी है उसके लिए, इसको प्रमाणित करने की जरूरत आपको नहीं है, आप नहीं समझ पाओगे, अभी आपके लिए लेंदी हो जाएगा। चलिए तो हमने क्या देखा कि शून्यकों का योग जो है वह इक्वल है -x² का गुणांक और बटा में यहां पर a है जो x³ का गुणांक है, तो हमने यहाँ एक संबंध देखा कि शून्यकों का योग जो होता है -x² के गुणांक बटा में x³ के गुणांक। दूसरा, 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, इनका योग जो होगा यह c बटा a के बराबर होता है। यहाँ पे लिखेंगे 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग किसके बराबर है? c क्या है यहाँ पे? x का गुणांक, और a क्या है यहाँ पर? x³ का गुणांक, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं शून्यकों का गुणनफल जो कि -d बटा a के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब शून्यकों का जो गुणनफल होगा, शून्यकों का गुणनफल जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? -d क्या है? d यहाँ पे अचर है और a क्या है? x³ का गुणांक है। तो हमने यहाँ पे इसके बीच में भी संबंध देख लिया। हम लोग इसके प्रमाण की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट जो है ना अभी आपके लायक नहीं है, अभी क्लास 10th में हो, इतना काफी आपको जानना। समझ में आया? अब इसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास अल्फा बीटा गामा शून्यक दिए हो, मान लेते हैं अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक है। तो अगर आपको त्रिघात बहुपद निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो वो जो त्रिघात बहुपद जो होगा वह px इक्वल टू में यहाँ पे भी कांस्टेंट के लेंगे, वही कॉन्सेप्ट है,
एक्स क्यूब माइनस ऑफ शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग इंटू एक्स और माइनस में शून्यकों का गुणनफल। ये होता है सूत्र। तो इसकी मदद से हम लोग वो त्रिघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं अगर शून्यक दिए गए। तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ये हमने देखे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है उन संबंधों को स्थापित किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। तो इसकी तैयारी आप जबरदस्त तरीके से कर लेना ताकि एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं हो। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने